हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न अकेडमी। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो पहला करंट अफेयर है हमारा कि हाल ही में अफ्रीका को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियो फ्री घोषित किया गया है। जी हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं कि हाल ही में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियो फ्री घोषित किया गया है। तो इसका आंसर है अफ्रीका। और भारत को सन 2014 27 मार्च 2014 को पोलियो फ्री घोषित किया गया था। तो अब जानते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के बारे में। तो WHO की स्थापना 1 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसका कार्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसके वर्तमान निदेशक डॉक्टर टेड्रोस हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ कि भाईचुंग भूटिया, जी हाँ, एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर है जिनके नाम पे एक स्टेडियम का नाम रखा जा रहा है। वो स्टेडियम है नामची, सिक्किम में बनाया जा रहा है। वो स्टेडियम मतलब एक स्टेडियम बनाया जा रहा है भाईचुंग भूटिया के नाम पे। ये स्टेडियम सिक्किम में स्थित होगा, सिक्किम के नामची में। इन्हें सिक्किमी स्नाइपर के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिक्किम स्नाइपर के नाम से किसे जाना जाता है? एग्ज़ाम में आने वाले फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। मतलब एग्ज़ाम बनाने वाले लगभग इन्हीं क्वेश्चनों को उठाते हैं कि सिक्किम में स्नाइपर किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है भाईचुंग भूटिया को। ये 100 इंटरनेशनल फुटबॉल मैच खेलने वाले पहले भारतीय हैं। और ये सिक्किम के बारे में हम जान लेते हैं हम कि सिक्किम की राजधानी है गंगटोक और यहाँ के CM हैं प्रेम सिंह तमांग और पहला जैविक राज्य। जी हाँ, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है। तो भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि AFSPA यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट, ये हाल ही में सिक्किम आसाम और नागालैंड में फिर बढ़ा दिया गया है 6 महीने के लिए। यह अशांत क्षेत्रों में लगाया जाता है। यह भारत सरकार द्वारा 1958 में अपनाया गया था और ये असम में 1990 से लगा हुआ है। यह मतलब जहाँ अशांति और मतलब कहा जाए तो जहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं रहता वहाँ लगाया जाता है। आर्म्ड फोर्स को कुछ ज़्यादा ही स्पेशल पावर दी जाती हैं और ये नॉर्थ ईस्ट में ही लगाया गया अभी तक। बाकी और अन्य जगहों पे तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो अब जानते हैं असम के बारे में। असम की राजधानी है दिसपुर और नागालैंड को 1963 में राज्य के रूप में भारत में मिलाया गया था और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? जी हाँ, ये इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। तो इनका नाम है पलोमी घटक। जी हाँ, पलोमी घटक ने संन्यास की घोषणा की है। इन्हें अर्जुन अवार्ड 2009 में मिला था और 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने रजत पदक जीता था और 2016 और 1996 के बीच में इन्होंने 3 जूनियर और 7 सीनियर चैम्पियनशिप का प्रतिनिधित्व किया था। तो आज बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2000 द्वारा। ये रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा निकाली जाती है। इसमें गुजरात ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है इस रिपोर्ट को। इसमें दूसरा स्थान महाराष्ट्र ने और तीसरा स्थान तमिलनाडु ने हासिल किया है। चलिए हम जानते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात के CM है विजय रूपाणी जी और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवार्थ। और ये ऐसा राज्य है जिसकी तटीय सीमा बहुत लंबी है, लगभग 1600 किलोमीटर लंबी। जी हाँ, अब बढ़ते हैं हमारे। और हाँ, इसके बारे में कुछ और जानकारी दे दूँ आपको कि 9वें नंबर का स्थान रखता है जनसंख्या की दृष्टि से। मतलब जनसंख्या
की दृष्टि से ये 9वां स्थान रखता है, मतलब ये 9वें नंबर का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बस आज के लिए इतना ही है, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए। तो चलिए ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।